Very good morning. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Today, 22nd of June. तो सबसे पहले अगर कमोडिटी मार्केट की बात करें तो मार्केट में हलचल कंटिन्यू बना हुआ है। बैक टू बैक अगर हम सिचुएशन देखें तो क्रिटिकल होती जा रही है। जिस ढंग से हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट का जो सिनेरियो है अब पूरा कच्चा तेल पे डिपेंड कर रहा है। बिकॉज अब अटकलें लगाई जा रही है कि यूएस रिसेशन फियर्स है वो कंटिन्यू हावी होती जा रही है। डेटा पॉइंट की भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सभी डेटा पॉइंट अब एक क्रिटिकल लेवल्स पे पहुंच चुके हैं। बिकॉज ज्यादा देर अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न बनता है तो कहीं ना कहीं रिसेशन हिट हो सकते हैं। तो अब बातें आ रही है कि अगस्त में हम देख सकते हैं क्योंकि कल फेड ने भी 0.75 का जो रेट हाइक था जून में का उसको सपोर्ट करते हुए बताया कि नो डाउट कल जो हमने स्टेटमेंट आ गया बार्किन फेड मेंबर बार्किन की जो स्पीच थी उसमें काफी चौंकाने वाली चीज ये थी। उनके स्टेटमेंट थे आई सपोर्टेड 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक फॉर जून मंथ। इन्फ्लेशन इज हायर एंड ब्रॉडर बेस जो टारगेट रखा है टू गेट बैक टू 2% गोल 2% इन्फ्लेशन का गोल रखा है इसको अचीव करना है तो रेट हाइक करना ही पड़ेगा। जिसके बाद हमने देखा डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत गेन्स बनते हुए जरूर देखा है। बट अगेन आगे 2-3 दिनों के अंदर और स्पीच आने हैं और मेंबर की स्पीच रहेगी। दैट विल बी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मीनवाइल कुछ की इवेंट्स की अगर हम की ट्रिगर्स की बात करें तो येन हमने 24 साल के लो पे बनते जाते हुए देखा है। इन्फ्लेशन शुड कम डाउन बात हो रही है बट अभी भी जो स्टेप्स ले रहे हैं वो नाकाफी है। बिकॉज कच्चे तेल में कंटिन्यू जो पॉजिटिवनेस बना हुआ है दैट इज इम्पैक्टिंग थ्रू आउट द सिनेरियो। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें ड्यूरिंग द डे हमने देखा कि फिलिपाइन मार्केट तकरीबन 12 महीने के लो पे पहुंच चुका है। ब्रेंट में हमने एक ड्रॉप आते हुए देख रहे हैं। प्राइजेस 3% डाउन दिखा रहा है 110 के नीचे जा रहा है। जिस ढंग से कंसर्न्स बना हुआ है रेट हाइक का और साथ में डिमांड स्लो डाउन की बातें हो रही। इनफैक्ट एक इम्पोर्टेंट अलर्ट आया है कि यूएस प्रेसिडेंट जॉय बिडेन इज एक्सपेक्टेड टू कॉल फॉर ए गैसोलीन टैक्स हॉलीडे। तो जनरली हम देखते हैं 7 लार्जेस्ट कंपनी है यूएस के अंदर जहाँ पे मे बी पॉसिबल अगर ये टैक्स हॉलीडे आता है तो इसकी वजह से हम कच्चे तेल में एक जबरदस्त गिरावट देख सकते हैं। क्योंकि जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा तब तक ये रिसेशन स्लो डाउन का अंत नहीं हो सकता। तो इसी के चलते हमने डब्ल्यूटीआई को भी 4% की गिरावट देख रहे हैं। ब्रांड को भी 4 हफ्ते के लो पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहा है। इक्विटी मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े दबाव जरूर है बट जापान थोड़ा सा पॉजिटिवली मूव कर रहा है। बिकॉज बैंक ऑफ जापान ने रीअफर्म किया है डॉवी स्ट्रेट उसकी वजह से थोड़ा बहुत जंप है। ऑस्ट्रेलिया में भी कल हमने देखा था कि थोड़ी बहुत रिकवरी आज भी फ्लैटिश टू पॉजिटिव है। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया से हमने अपडेट आते हुए का जो गवर्नर है उन्होंने टाइटनिंग के बारे में बताया है बट अभी भी वेरी लो चांसेस है। और इन्फ्लेशन है वो 7% पे पहुंच चुका है जो कंसर्निंग ही है। बट हायर साइड पे इक्विटी कहीं ना कहीं आज दबाव में देता हुआ दिखाई देगा। वीट के प्राइजेस में इनफैक्ट हमने सभी एग्री कमोडिटी के प्राइजेस में हमने पिछले 15 दिन में जबरदस्त फॉल आते हुए देखा। वीट के अंदर भी हमने देखा कि विंटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट होनी है नॉर्थ अमेरिका यूरोप और क्रॉप साइज है वो लार्जर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से प्राइजेस में कूल ऑफ आ रहा है और प्राइजेस 5% की गिरावट दिखा चुका है। इस वक्त $980 पर बुशल ट्रेड कर रहा है। तो रिकॉर्ड हाई से मई में जो हमने रिकॉर्ड हाई देखा था उसके बाद गिरावट बने। यूक्रेन अभी भी म्यूटेड है इकोनॉमी टाइप्स को लेकर क्योंकि बीच में हंगरी से अपडेट आया था कि दे आर रेडी टू एक्सपोर्ट यूक्रेन ग्रेन्स फ्रॉम देयर कंट्री। तो ये थोड़ा बहुत मेरे को लगता है ईज आउट होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम ओट्स की बात करें यहाँ पे भी हमने गिरावट आते हुए दिख रही है। कौन है मक्का वो 2 हफ्तों के लो पे पहुंच चुका है। कुकू के अंदर हमने देखा है कि प्राइजेस $2400 के ऊपर निकल चुका है सप्लाई कंसर्न्स की वजह से। वहीं ऑलमोस्ट हमने पूरी एनर्जी पैक के अंदर जो गिरावट दिख रही है उसका इम्पैक्ट आज पूरे मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। एक और चीज है अभी भी बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है वो 5 दिन के हाई पे पहुंचने के बाद आज थोड़ा बहुत गिरावट दिखा रहा है। कहीं ना कहीं कार्गो शिप्स खास करके आयरन ओर और एंड कोल की जो शिपमेंट्स है यहाँ पे हम देख रहे हैं थोड़ा सा क्लियरिटी बनी है जिसकी वजह से ड्रॉप आने की उम्मीद है। दैट विल बी ए गुड साइन। इनफैक्ट यूरोप ने भी कहा है कि हम कोल बेस्ड एनर्जी यूसेज बढ़ा रहे हैं जिस ढंग से गैस रशिया से डिस्टर्ब हो रही है। तो काफी इवेंटफुल डे रहना है
डेटा पॉइंट की अगर बात करें तो मॉर्निंग में ही हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी जापान से आई है। आफ्टर दैट थोड़ा-सा येन में हमने कंटिन्यू प्रेशर बनते हुए दिख रहे हैं। आज यूके से 11:30 बजे सीपीआई का आंकड़ा आना है जो 9% के ऊपर ही है। कोर सीपीआई भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है 6%, बट अभी भी एनर्जी क्राइसिस जो है वो बना हुआ है। पीपीआई इनपुट आउटपुट में देखें तो यहाँ पे हमने इनपुट में तो ग्रोथ देखी है बट आउटपुट में कमी देखी है। दैट इज नॉट सो गुड फॉर जीबीपी। देन यूएस से हम फेड चेयरमैन पावेल की टेस्टिफाइंग्स देखेंगे। यूरो जोन से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगले 2-3 दिन में आपको फेड चेयरमैन की स्पीच पे ध्यान रखना है, क्योंकि आज और कल 2 दिन कंटिन्यू रहेगा। क्रूड की इन्वेंट्री आज नहीं आनी है बिकॉज मंडे यूएस मार्केट वाज क्लोज। बिकॉज ऑफ दैट कल हम देखेंगे 8 बजे नेचुरल गैस की इन्वेंट्री और 8:30 बजे देखेंगे क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री, दोनों में बनेंगे। बट कच्चे तेल में हम एक अच्छी खासी गिरावट देख पा रहे हैं। वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट सिनेरियो देखते हैं हीट मैप पे, तो इक्विटी मार्केट में फिर से दबाव बनना चालू हो चुका है। एसजीएक्स भी डाउन साइड दिखा रहा है बट मटेरियल फॉल नहीं है। बट कल की तेजी के बाद आज अच्छा खासी गिरावट हम इक्विटी में देखेंगे, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट पूरे कमोडिटी मार्केट पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेट इट बी क्रूड ऑयल, लेट इट बी बेस मेटल, लेट इट बी गोल्ड सिल्वर, तो पूरे कमोडिटी मार्केट में भी आज गिरावट का रुख रहेगा। विक्स वापस 30.50 के ऊपर बना हुआ है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो डब्ल्यूटीआई 105 का लेवल टेस्ट कर चुका है जो 4% की गिरावट दिखा रहा है। ब्रेंट है जो 110 के करीब आ चुका है और ध्यान रखिए 112 के नीचे वीकली क्लोज आता है तो वी कैन शूट डाउन ब्रेक डाउन टुवर्ड्स 100-102 लेवल। तो ओवरऑल कच्चे तेल में गिरावट रहेगी, इसमें लेन बना के नहीं चलना है। नेचुरल गैस में कल हमने एक रिकवरी देखी बट आज फिर से 2% की गिरावट है। जिस ढंग से कच्चे तेल में गिरावट है, बट ध्यान रखिए 500 का लेवल काफी क्रूशियल है। 500-560 का एक ब्रॉडर रेंज है। मे बी अगर जंप आता भी है तो 560 तक का लेवल मिलेगा, उसके बियॉन्ड जाता हुआ टाइमिंग नहीं दिख रहा है। डिस्पाइट कि यूरोप में अभी भी गैस के प्राइसेस काफी हाई है, बने हुए हैं। बट जब एनर्जी में कूल ऑफ की बातें होती है और यूएस पिक्चर में, बिकॉज राइट नाउ यूएस इज एक्सपोर्टिंग गुड नंबर ऑफ गैस टू यूरोप मार्केट एंड अदर मार्केट, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि एक बार पूरे कमोडिटी में आज सेल ऑफ रहेगा, कोई भी बाइंग पोजीशन ना बना के चलिए। कॉटन की बात करें, कॉटन में भी हमने 1.5% की गिरावट देख रहे हैं। जिस ढंग से सोइंग यूएसडी के हिसाब से काफी अच्छी है और 22-23 की क्रॉप साइज अच्छी जरूर है, बट ओवरऑल ग्लोबल डिमांड को मैच नहीं कर पाएगी। बट टाइमिंग हम देख रहे हैं सोइंग के न्यूज की वजह से कॉटन में गिरावट है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा कि कॉटन की सोइंग अच्छी बताई जा रही है। एज ऑफ नाउ मानसून भी अच्छा है, लेकिन हाँ, जो पहले उम्मीद कर रहे थे कि 15-20% का कॉटन के एरिया में इजाफा होगा, वैसा सीन तो एज ऑफ नाउ नहीं दिखाई दे रहा है। बट टाइमिंग हमें लगता है कि थोड़ा कूल ऑफ रहेगा, जो 44-45 हजार तक का लेवल कॉटन के प्राइसेस में मिलना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से बाकी एग्री कमोडिटी में जो गिरावट आई है वो कहीं ना कहीं कॉटन में अभी तक नदारत रही है। तो कॉटन में एक गिरावट अच्छा मिल सकता है, ध्यान रख के काम कीजिए। सोने चांदी की बात करें, कल हमने प्राइजेस में कंसोलिडेशन देखा था। इनफैक्ट इवनिंग सेशन में एक बाउंस जरूर देखा था बट सस्टेनेबल नहीं है। हमने पहले भी कहा था कि 1850 या 51-100 का ऊपर जब तक गोल्ड नहीं निकलता है, हाई प्रोबेबिलिटी है 50-500 तक का लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। तो आज के लिए दबाव रहेगा जो 1820 तक का लेवल गोल्ड और $21 तक का लेवल चांदी में देखने मिलेगा। चांदी में भी 1.25% की गिरावट चल रही है, तो सोने चांदी में दबाव है। कॉटन सॉरी कॉपर में भी गिरावट चलेगी। कल हमने बार-बार में प्राइसेस को गेन्स तो देखा था बट 745 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से आज एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि दबाव अभी भी पूरी अनसर्टेनिटी बनी हुई है डॉलर इंडेक्स को लेके, क्योंकि डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के ऊपर आ चुका है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया ऑयल, कॉर्न सभी में हम गिरावट देख रहे हैं। आज भी ये गिरावट कंटिन्यू रहेगा, तो पूरे कमोडिटी मार्केट में जो सेल ऑफ है वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। वहीं डॉलर की तेजी की वजह से हीरो में आज गिरावट बन सकती है, जो 1.05 तक का लेवल दिखा सकता है। जीबीपी में भी गिरावट रहेगी 1.22 1.212 के आसपास। जेपीवाई में एक बड़ा फॉल के बाद एक रिकवरी की कोशिश की जा रही है, बट नथिंग इज बीन सपोर्टिव फॉर येन एज ऑफ नाउ। बिकॉज ऑफ दैट वी एक्सपेक्ट प्राइसेस कैन मूव फर्दर टुवर्ड 0.72 लेवल आल्सो। वहीं अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो कल शॉर्ट कवरिंग के चलते सोने और चांदी में तेजी जरूर देखी। कल हमने दिन के सेशन में बाय करके निकलते गए, बट जिस ढंग से प्राइजेस ने 51-100 का लेवल ब्रीच नहीं किया है, वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइजेस में एक फॉल कंटिन्यू रहेगा। रुपए में गिरावट के चलते थोड़ा बहुत सपोर्ट देखने मिल सकता है, क्योंकि रुपी इज अराउंड 78-18 राइट नाउ ऑन ओटीसी। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट अगर
50, 800, 850 तक का भी लेवल मिले बेच के चलिए, 50, 100 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 50, 500 का रहेगा सोने में। वहीं अगर चांदी की बात करें, जब तक 62,000 के ऊपर चांदी नहीं निकलती है, दबाव बना रहेगा। जो 60,500 तक का लेवल मिलेगा, तो आज सोने चांदी में दोनों में दिन के सेशन में बिकवाली करके चलना है। वॉल्टिलिटी रहेगी, डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पे नजर रखना है। कच्चे तेल की बात करें तो गैप डाउन ओपनिंग होने की उम्मीद है। कच्चे तेल की एक रिपोर्ट हमने ऑलरेडी पब्लिश की है, हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करके आप वो रिपोर्ट ले सकते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 8550 का लेवल कल बंद हुआ था। वी हैव ऑलरेडी टोल्ड कि 86 के ऊपर सस्टेनेबल लग नहीं रहा है। आज गैप डाउन ओपनिंग की होने की उम्मीद है, बट ध्यान रखिए 8150 इज इमीडिएट टारगेट, बट प्राइसेस नाउ हेडिंग टुवर्ड 7600। तो ओवरऑल कच्चे तेल में दबाव बना हुआ रहेगा। ऑप्शन के जरिए भी आप कच्चे तेल में जुड़ सकते हैं। वहीं नेचुरल गैस की बात करें, कल हमने शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी। देखिए ये डेड कैट बाउंड जैसी सिचुएशन है, जो 560 तक का लेवल जरूर दिखाते हैं, बट जिस ढंग से सेल ऑफ आज कमोडिटी मार्केट में रहेगा, नेचुरल गैस में भी गिरावट बन सकती है। तो मे भी पॉसिबल है वॉलिटिलिटी भरा दे रह सकता है। अनलेस एंड अनटिल 565 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक जंप के बाद 500 तक का लेवल फिर से नेचुरल गैस में आता हुआ दिखेगा। वहीं पूरे बेस मेटल की बात करें तो परसों की तेजी लेड में जो थी, वो कल गवाते हुआ दिखाई दिया। लेड और 185.50 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, जबकि कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम तीनों में हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते आधे से 1.25% तक की तेजी तीनों आइटम में बनते हुए देखी थी। बट आज पूरे कमोडिटी मार्केट में गिरावट है। एलएमई पे भी अगर हम देखें तो कॉपर 0.25% की गिरावट दिखा रहा है, जिंक फ्लैट है, एल्यूमिनियम आधे परसेंट की गिरावट दिखा रहा है, लेड में भी आधे परसेंट की गिरावट है। इसी गिरावट आज डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। कॉपर में 746 के स्टॉप लॉस से बेचिए 736 के टारगेट के लिए। जिंक जब तक 320 के ऊपर नहीं निकलता है, 314, 313 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम 220 का लेवल ब्रीच नहीं करता, 213 तक का लेवल दिखा देगा। लेड हमने पहले भी कहा था कि 180, 190 ब्रॉडर रेंज है। मार्केट ने 8650 का लेवल दिखाया था, अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है। 8650 के स्टॉप लॉस से बेच के चलिए, 83 तक का लेवल हम देख सकते हैं। वहीं रुपए पे नजर रखिए, क्योंकि रुपए की गिरावट है, ये कहीं ना कहीं सोने चांदी को, बाकी कमोडिटीज को थोड़ा बहुत सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा ग्लोबल मार्केट के इन कंपैरिजन अगर हम बात करते हैं तो। अब आ जाते हैं हम एग्री कमोडिटी में। एग्री कमोडिटी में कल शॉर्ट कवरिंग के चलते मैंथा 1035 के आसपास बंद दिया था। रेंज 1020 से 1070 का रहेगा। प्राइजेस में थोड़ा भी पुल बैक आए लेके चलिए, बट अराइवल मार्केट में बने हुए हैं। मौसम पे ध्यान रखिए। कॉटन के प्राइजेस में गिरावट है। 47,200 का स्टॉप लॉस से बेचिए। 46,000 आज तोड़ना चाहिए। गवार सीट गवार गम में कल लोअर लेवल से रिकवरी जरूर थी, बट सस्टेनेबल नहीं थी। प्राइजेस के अंदर आज भी मार्केट थोड़ा बहुत तेजी दिखा सकता है, बिकॉज यूएस में प्रोडक्शन बढ़ाने की जो कवायद लगी हुई है, ये कहीं ना कहीं गवार सीट गवार गम को सपोर्ट दे सकता है, और रुपए में गिरावट है वो भी सपोर्ट देगा। बट आज ध्यान रखिए 5480 या चलिए 5500 का लेवल नहीं ब्रीच होता है, प्राइजेस 5380 तक के टारगेट दिखा सकता है। वहीं गम के अंदर बाइंग करना है, बट 10,350 के ऊपर करना है, अदरवाइज मार्केट में दबाव कंटिन्यू रहेगा। जीरे धनिया में कल तेजी आई थी, आज वापस बड़ी गिरावट रहेगी। 11,000 के नीचे धनिया बेचिए, जो 10,800, 10,650 तक का लेवल मिलेगा। जीरे के अंदर जब तक 21,200 के ऊपर नहीं निकलता है, 20,400 के टारगेट के लिए जीरा बेच सकते हैं। हल्दी में वेट एंड वॉच कीजिए, बिकॉज 7700 से ये 7850 का जो दायरा है, इसके अंदर हल्दी ट्रेड करती हुई। कॉटन सीड ऑयल के में सरप्राइज टू ऑल, हमने काफी जबरदस्त गिरावट कल भी आते हुए देखी। टेक्निकली एक चार्ट हमने अपडेट किए हैं, प्लीज गो थ्रू दैट। बट 2750 का लेवल, 2740 का लेवल जब तक रीगेन नहीं करता है, 2600 के सपोर्ट तक हम कॉटन सीड ऑयल के को देखेंगे। आज बाकी कमोडिटीज में जो प्रेशर है, वो थोड़ा बहुत दबाव कॉटन सीड ऑयल केक पे भी लाएगा, बट 2600 का स्ट्रांगली वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा। कैस्टल के अंदर कल की तेजी थी। ओवरऑल काउंटर काफी स्ट्रांग दिख रहा है, बट मे बी वापस 7200 का एक पुल बैक मिल जाए, वहां पे हम वापस बाइंग के लिए देखेंगे। बट आज पूरे एग्री कमोडिटी के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर सेल ऑफ रहेगा। जिस ढंग से इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ है, वो कमोडिटी को भी इम्पैक्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज शायक देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडी एडवाइजरी। मैं ग्लोबल क्यू और इंडियन न्यूज़ रिलेटेड स्टॉक के बारे में आज बात करूंगा। एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद यूएस कल ट्रेड रिज्यूम हुआ था। यूएस में कल 2 से 2.5% मजबूती अक्रॉस बेंचमार्क हमें दिखी। डाउ जोन्स 641 पॉइंट, नैस्डैक 271 पॉइंट और एसएनपी में 2.5% उछाल के साथ बंद हुआ। आज सुबह यूएस फ्यूचर 1/3% के दबाव के साथ डाउ फ्यूचर 143
नीचे, नैस्डैक फ्यूचर 64 पॉइंट नीचे और एस&पी फ्यूचर 18 पॉइंट नीचे अभी कामकाज कर रहा है। ब्रेंट $112 के आसपास चल रहा है। पिछले हफ्ते जबरदस्त गिरावट के बाद कल यूएस मार्केट में एक टेक्निकल बाउंस हुआ, टेक्निकल शॉर्ट रिकवरिंग हुआ। यूएस फ्यूचर देख के ये अंदेशा लगा लगा सकते हैं जो रैली हुई वो फिजल आउट हो सकती है। रेस्ट ऑफ एशिया देखे तो निक्केई 9 पॉइंट ऊपर है, वही कॉस्पी 47 पॉइंट, ताइवान इंडेक्स 217 पॉइंट नीचे, संघाई फ्लैट है 4 पॉइंट नीचे, हैंगसेंग 171 पॉइंट, स्टेट टाइम्स 8 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा है। एसजीएक्स निफ्टी 60 पॉइंट गैप डाउन के साथ 15,570 के आसपास खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। आज का इवेंट कैलेंडर देखें तो आरबीआई के एमपीसी मीट के मिनट्स आज शाम 5:30 बजे आने हैं। यूएस फेड चेयरमैन पावेल की आज टेस्टिमोनी है। अजंता फार्मा के 1:2 बोनस इशू की आज एक्स डेट है। अभी कुछ न्यूज रिलेटेड स्टॉक की अगर बात करें तो पहले ही आता है ग्रासिम। ग्रासिम प्रोमोटर है वोडाफोन आइडिया की। 10% से ज्यादा स्टेक इनके पास है। 500 करोड़ जुटाने पर वोडाफोन आइडिया बोर्ड मीट है। ग्रासिम आज थोड़ा हरकत में आ सकता है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये स्टॉक। इंडस टावर सेम वोडाफोन आइडिया की जो बोर्ड मीट है जहां पे 500 करोड़ जुटाने की बात की है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनी जैसे इंडस टावर के लिए अच्छी खबर है, इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक। आईओसी और बीपीसीएल क्रूड थोड़ी नरमी है, वो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन जबरदस्त पिटाई के बाद आज एक शॉर्ट रिकवरिंग दिख सकती है आईओसी और बीपीसीएल के स्टॉक पे। दूसरा जो न्यूज़ है, रशिया से बड़ी मात्रा में ऑयल खरीदा जा रहा है इन ये 2 कंपनी के तरफ से, जो प्रभाव इस क्वार्टर के नतीजे में दिखेगा। तो इन ग्रीन ट्रेड कर सकता है ये दोनों स्टॉक आईओसी और बीपीसीएल। वही ऑयल इंडिया $113 के नीचे आया कच्चे तेल का भाव, तो शेयर में दबाव दिख सकता है। इन रेट ट्रेड कर सकता है ऑयल इंडिया स्टॉक का प्राइस। डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज डीआरएल हेवीवेट स्टॉक है। इनका इन्वेस्टर डे को लेके ये आ रहा है। अपने बायोलॉजिक बिजनेस को ग्लोबली स्केल अप करने की टारगेट है। मार्जिन 25% के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है ये स्टॉक भी। एनसीएल इंडस्ट्रीज छोटी सीमेंट कंपनी है, प्रोमोटर ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है। आज इन ग्रीन ट्रेड कर सकती है, पर कल 4% का मूव ऑलरेडी आया था, तो ध्यान रखिए। हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता कॉपर मार्केट में ओवर सप्लाई दिख रहा है। एक रिपोर्ट में वर्ल्ड रिफाइंड कॉपर मार्केट में अप्रैल इन्वेंटरी बढ़ी है। मार्च में 22,000 टन के कमी के मुकाबले इन्वेंटरी 3,000 टन बढ़ी है। दिक्कत में रह सकती है ये दोनों स्टॉक, इन रेट ट्रेड कर सकते हैं हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइस जेट ऊंची एटीएफ कीमत से कंपनी की लागत बढ़ी है। केवल 70% रिकवर कर पा रही है ये दोनों कंपनी। शेयर में दबाव दिख सकता है, इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक। बायकॉन और सिंजिन रिश्वत मामले के कारण सीबीआई ने 4 कर्मचारियों को हिरासत में ली है। शेयर में दबाव दिख सकता है, इन रेट ट्रेड कर सकती है ये दोनों स्टॉक, बायोकॉन और सिंजिन। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। कल निफ्टी लास्ट हाफ एन आवर में जो गिरावट दिखी वो बैंक स्टॉक कूल ऑफ होने के कारण हो सकता है। अगर आज बाजार पस्त पड़ा तो तीनों बैंक इन रेट ट्रेड कर सकती है, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक। मेरे तरफ से न्यूज़ रिलेटेड इतने ही स्टॉक थे। और स्टॉक के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए। और हमने आज शाम 5:30 बजे बुलियन आउटलुक के ऊपर एक वेबिनार रखा है जो यूट्यूब में लाइव होगा, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ साथ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम में केडिया एडवाइजरी के नाम से हमें फॉलो कीजिए। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।